चलिए प्रीति गुड इवनिंग। विवेक विवेक कल शाम का क्लास में नहीं था क्या? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रेरणा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिलीप गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने लास्ट क्लास में, सुनिएगा, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसलिए मैंने क्लास रख दिया था, प्राइवेट नहीं किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पिछले क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने लेबर वेरिएंस से स्टार्ट किया था। लेबर वेरिएंस से स्टार्ट किया था। तो लेबर वेरिएंस में मैंने कहा था कि लेबर की कॉस्ट, आप लोग प्लीज समझिएगा, लेबर की कॉस्ट हमारी किस बातों पे डिपेंड करता है? लेबर की कॉस्ट। तो लेबर की कॉस्ट हमारी आपका वर्किंग आवर इंटू रेट पर आवर पे डिपेंड करता है। तो ये वर्किंग आवर कौन बतलाता है? प्रोडक्शन मैनेजर बतलाता है। और ये कौन बताता है? एचआर मैनेजर ये बतलाते हैं। ये आपके एचआर मैनेजर बतलाता है। एचआर मैनेजर अब सुनिएगा, यहां वर्किंग आवर से इफिशियंसी वेरिएंस निकलता है। इफिशियंसी के कारण होता है। इफिशियंसी, कोई इफिशियंट वर्कर होगा तो कम टाइम में काम कंप्लीट कर देगा। गुड इवनिंग अनुपम पाल। कोई इफिशियंट वर्कर होगा तो आपको कम टाइम में काम कर देगा, और कोई अनइफिशियंट होगा तो ज़्यादा टाइम ले लेगा। यहाँ पे रेट वेरिएंस निकलता है, रेट वेरिएंस। तो आपका होता क्या एक्चुअली, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपकी क्या होता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है? रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट। यहां पे एक्चुअल पेड आवर होता है। पेड आवर। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस सेम। निखिल गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये आपका क्या होता है? लेबर इफिशियंसी। एक होता है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। एक्चुअल पेड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स। मान लीजिए आपने 10 घंटे का पैसा पेमेंट किया और 8 आवर्स ही काम हुआ। 2 घंटा क्यों नहीं हुआ? लंच ब्रेक मिला, टी ब्रेक मिला, थोड़ा काम के बीच में थोड़ा रेस्ट किया, फैक्ट्री गेट से मशीन तक गया, उसको मशीन को स्टार्ट करने में टाइम लग गया। तो इसके कारण हमारी काम एक्चुअली हुआ नहीं। तो एक्चुअल पेड आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट।
ये हमेशा एडवर्स होता है। ये हमेशा क्या होता है? एडवर्स। क्यों एडवर्स होता है? क्योंकि पैसा तो दिया गया लेकिन काम ही नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए हमें रिकॉन्साइल करनी है, रिकॉन्साइल के लिए ये तीनों को ऐड करके ये आपके बराबर होना चाहिए, लेबर कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होता है आपको लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, ये तीनों को ऐड करके ये बराबर होना चाहिए रिकॉन्साइल के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन में पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल होगा, अगर नेगेटिव आ गया तो एडवर्स होगा। लेकिन लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा ही एडवर्स होता है। हमने ज़्यादा पैसा पेमेंट किया लेकिन हमने काम कम कराया, तो ये हमेशा एडवर्स होगा। अब सुनिएगा, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फर्दर दो वेरिएंस होता है। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फर्दर दो वेरिएंसेस होता है। अब वह वेरिएंसेस क्या होता है? आपका लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फर्दर दो वेरिएंसेस होता है। यह वेरिएंसेस क्या होता है? लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का लेबर मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल वर्किंग आवर होता है, वर्किंग आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट होता है। और दूसरा होता है लेबर यील्ड वेरिएंस, कंसेप्ट सेम मटेरियल के जैसा ही है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। इसमें अगर पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल, नेगेटिव आ गया तो एडवर्स। लेबर यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये फॉर्मूला मैंने स्टैंडर्ड यील्ड रेट ये फॉर्मूला होता है। देखिए, कोई भी न्यू स्टूडेंट्स हो, आप लोग प्लीज यहाँ पे लिख के भेजेंगे मुझे आपको व्हाट्सअप करेंगे 9312606737 पे, तो मैं हमेशा आपको लिंक भेजूंगा और साथ साथ आपका पीडीएफ भेजूंगा, उसकी पीडीएफ भेजूंगा। कोई भी ये स्टूडेंट को इस पे आपको व्हाट्सअप करनी है और वो आपका नाम लिख के पीडीएफ और लिंक, कौन से चैप्टर का, तो चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा चैप्टर का नाम होगा तो दूसरा चैप्टर हम लिखेंगे। देखिए, हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया है। आज मैं क्वेश्चन करा के ये सारी कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कराता हूँ और लेबर वेरिएंसेस आज करेंगे। हम लेबर वेरिएंसेस को अच्छे से करेंगे। अब चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। पहले प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वन प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बात कही जा रही है। टाइम 15 आवर्स लग रहा है, कॉस्ट आपको 3 रुपया का रेट है, तो भाई आपका स्टैंडर्ड आवर आपको 15 है। अब उसकी रेट क्या है? ₹3 पर आवर है। पर कॉस्ट 15 आवर्स पर यूनिट और ₹3 पर यूनिट, पर आवर होना चाहिए, पर आवर है। ये पर यूनिट नहीं होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए, पर आवर, कि एक यूनिट में 15 नहीं, ये ₹3 पर आवर। ये आपका क्वेश्चन में स्टैंडर्ड दिया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक्चुअल प्रोडक्ट आपको कितना बना?
500 यूनिट्स। हाँ जी, आप लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो मटेरियल भेजा है उसका फोटो कॉपी कराया है ना, तो उससे पढ़ने हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 500 यूनिट्स है। प्रोडक्शन आवर्स टेकन कितना हुआ है, 78 आवर्स, जिसमें 2 घंटा उसने क्या किया, काम ही नहीं हुआ, 200 घंटा काम नहीं हुआ। टोटल हमने पेमेंट कितना किया, 8000 का पेमेंट मेड। ये पैसा हमने पे किया है 3 रुपया 10 पैसे के रेट से। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस आपसे बोला है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 बताइए। स्टेप 1 में हमको क्या करनी होती है, प्लीज बताइए। स्टेप 1 में एक्चुअल आउटपुट देखते हैं 500 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट। आपकी स्टेप 2 में क्या करते हैं बताइए। स्टेप 2 में बताइए क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो भाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट के लिए कितनी घंटा है, प्लीज बताइएगा। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट के लिए 15 घंटा है, 15 आवर्स। लेकिन हमने 500 यूनिट्स बनाया। स्टैंडर्ड आवर फॉर 500 यूनिट्स, आउटपुट आपको कितना हो जाएगा, 15 इंटू 500। आप बताइए कितना हो जाएगा, 15 इंटू 500, 7500 आवर्स, 7500 आवर्स। ये आपकी 7500 आवर्स हो गई। अब आपका स्टेप 3 में क्या होता है भाई बताइए आप। हम आपको 500 यूनिट्स आउटपुट के लिए हम टेबल बनाते हैं, जिसमें आपका स्टैंडर्ड का डाटा होता है, जिसमें आपका एक्चुअल का डाटा होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। हर एक क्वेश्चन में करते हैं, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर 500 यूनिट्स आउटपुट। आउटपुट कितनी, 500। ये हम स्टैंडर्ड डाटा भी 500 के लिए बना रहे हैं, स्टैंडर्ड डाटा भी 500 के लिए, एक्चुअल डाटा भी 500 के लिए। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, फिर एक्चुअल वर्किंग आवर्स, फिर एक्चुअल पेड आवर्स, फिर एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ये 500 यूनिट के लिए सारे चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7500 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 22,500 ये कॉस्ट हो जाएगा। इसमें रिवाइज्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों मिक्स वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आपकी लेबर, एक ही टाइप का लेबर है। इन्होंने वर्क किया 78,000, लेकिन हमने पेमेंट किया 8000 घंटे का। 200 घंटा हमारे पास क्या हो गया, आइडल हो गया, उस पर काम ही नहीं हुआ है। देखिए पेमेंट हुआ 78, वर्क हुआ 100 आवर्स, और पेमेंट किया 8000 घंटा। 200 घंटा हमारे पास आइडियल हो गया। उन्होंने कहा कि पेमेंट का जो रेट है 3 रुपया 10 पैसे के हिसाब से है। पेमेंट का रेट कितनी है, 3 रुपया 10 पैसे के हिसाब से। तो 3.10, तो यहाँ पे 8000 इंटू 3.10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, आप बताइए। 8000 इंटू 3.10, तो 24,800 हो जाएगा, 24,800। आप बताइए बेटा यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आप लोग को। हाँ जी, निखिल, अनुपम, विवेक, प्रीति, प्रेरणा,
बताइए प्रिया, बता बेटा, यहां तक आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी निखिल बताओ, ये वाली टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी टेबल समझ आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे 7500 प्रेरणा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। आप बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 22,500, 22,500 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 24,800, 24,800। आप बताइए कितना आ जाएगा? 2300। ये नेगेटिव आएगा इसलिए ये एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव आएगा इसलिए वो क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। अब आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेड आवर होता है। यहाँ पे एक्चुअल पेड आवर, तो आपका स्टैंडर्ड रेट 3 रुपये का था, ये 3 रुपया 10 पैसा का था, हमने पेड 8000 घंटा किया। देखिए ये आपको 3 रुपये का था, ये 3 रुपया 10 पैसा, हमने पेड कितना? 8000 घंटा किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिएगा 3 माइनस 3.1 इंटू 8000, तो ये 800 क्या हो जाएगा? ये भी आपका एडवर्स हो जाएगा, ये भी आपकी एडवर्स। अब लेबर रेट वेरिएंस के बाद हमारे पास आता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर। इफिशियंसी को हम वर्किंग आवर से चेक करते हैं, भाई इफिशियंट कितना इफिशियंट वर्कर है, तो वर्किंग जितना फास्ट करेगा उसके बेसिस पे इफिशियंसी होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, भाई ये वाला चीज़ मैंने स्टैंडर्ड आवर कितना 7500, ये 7800, 3, ये 7500 7800 इंटू 3, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 7500 माइनस 7800 इंटू 3, ये माइनस 900, तो 900 आपका एडवर्स हो जाएगा, 900 एडवर्स। अब आप देखिए लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस तो उगता है एक्चुअल पेड आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो भाई आप देखिए एक्चुअल पेड आवर कितने घंटे का था? 8000। एक्चुअल वर्किंग आवर कितने का था? 7800। ये आपकी स्टैंडर्ड रेट कितना था? 200, तो ये 600। ये हमेशा एडवर्स होता है क्योंकि हमने पेड किया 8000 घंटे का, 8000 आवर्स का, लेकिन काम हुआ 7800, तो ऑर्गेनाइजेशन को 200 घंटा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा बिना काम का। तो बिना काम का पेमेंट किया तो वो हमेशा एडवर्स होगा, हमेशा एडवर्स होगा। तो ये 600 एडवर्स हो गया। अब ये तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो आपका तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 2300 हो जाएगा। ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, तो ये एडवर्स हो गया। तो ये आपका रिकॉन्साइल हो गया, रिकॉन्साइल। ठीक है ना बेटा? आप लोग प्लीज, आपको मटेरियल चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए, लिंक डेली का डेली मैं भेजूंगा आपको। आप लोग प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करेंगे मुझे 9312606737 पे। अगर इस नंबर पे कोई व्हाट्सअप करता है अपना नाम
और सीए इंटर का जो भी मटेरियल चाहिए वो मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा उनको व्हाट्सएप पे, ठीक है। प्लीज़ आप देखिए, तो यहाँ पे एक रिकॉन्साइल का कंसेप्ट होता है। रिकॉन्साइल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल आपका इफिशियंसी वेरिएंस, मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंस, सॉरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। तो ये आपकी रेट 800 एवरेज था, ये आपका 900 एडवर्स था, ये आपका 600 एडवर्स था, ये आपका 2000 300 एडवर्स हो गया, जो आपके इसके बराबर है। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, विवेक, दिलीप, अनुपम, प्रिया, प्रेरणा, बताओ बेटा आप लोग क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे 2300 एडवर्स प्रूफ हो गया, तो ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बेटा, प्लीज बताइए आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। आप लोग कॉपी भी कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। दिलीप बताओ। प्रिया, परिणाम, हाँ जी क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन देख के आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम आप लोग। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखिए कभी कभी क्या होता है, मटेरियल का इंफॉर्मेशन और लेबर का इंफॉर्मेशन साथ ही रहता है, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। मटेरियल की जो कंसेप्ट समझाइए मटेरियल को अलग बना लीजिए, और लेबर की जो कंसेप्ट समझाइए लेबर को अलग बना लीजिए, तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन मटेरियल एंड लेबर फॉर द मेकिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड, 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 1 यूनिट बनाने के लिए 80 आपका मटेरियल लग रहा है और लेबर आपको 18 लग रहा है 1 यूनिट के लिए। तो आपका 1 यूनिट के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड इट वाज फाउंड दैट, एक ही यूनिट, बात यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट भी क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट भी आपका 1 यूनिट के लिए था, एक्चुअल आउटपुट भी आपके आउटपुट भी 1 यूनिट ही है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। उन्होंने इतनी मटेरियल लगा और इस रेट से लगा, इतना घंटा लगा और इस रेट से लगा, अब सारी वेरिएंसेस निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा मटेरियल वेरिएंस, आपको कोई चेंजेस नहीं है, मटेरियल वेरिएंस। यहां पे आप क्या करेंगे, टेबल शोइंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड डाटा फॉर 1 यूनिट आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट। तो 1 यूनिट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड भी डाटा और 1 यूनिट आउटपुट के लिए एक्चुअल भी डाटा। एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ये जो यूनिट होगा उसी यूनिट का स्टैंडर्ड भी डाटा होना चाहिए, उसी यूनिट का एक्चुअल भी डाटा होना चाहिए हमेशा। अब आपको क्या मैंने बताया था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मटेरियल में क्वांटिटी यूज होगा। अब यहाँ पे ये हो गया, फिर स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको यूज नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट ये होता है। अब बताइएगा यहाँ पे उन्होंने मटेरियल के बारे में क्या, सिर्फ मटेरियल को देखिएगा, लेबर की इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे आप। 80 kg मटेरियल लग रहा है 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, यहाँ पे 80 kg 1 रुपया 50 पैसा 120 रुपया। एक्चुअल में क्या लगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 75 kg 1.75 के रेट से, 75 kg 1.75 के रेट से। अब बताइए 75 इंटू 1.75 ये आपको
131.25 हो गया। तो हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट 120 रुपया है, एक्चुअल कॉस्ट 131.25 है, तो माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे 11.25 ये आपकी एडवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब बताइएगा तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 1.50, एक्चुअल प्राइस कितनी है 1.75 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कितनी है 75 है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 माइनस 1.75 इंटू 75, यहाँ पे 18.75 ये भी आपका एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो 80 माइनस 75 इंटू 1.50, तो ये 5 इंटू 1.5 करेंगे तो 75 आपका 7.5 आपकी ये फेवरेबल होगा। अब ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। अब बताइए यहाँ पे मटेरियल आपका कॉस्ट वेरिएंस है, रिकॉन्साइल करेंगे आप, तो रिकॉन्साइल में आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉन्साइल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस कितनी थी 18.75, यहाँ पे प्लस ये नेगेटिव होगा क्योंकि एडवर्स है, यहाँ पे 18.75 एडवर्स प्लस 7.5 फेवरेबल, तो अल्टीमेटली ये 18.75 नेगेटिव होता है और 7.5 पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि फेवरेबल को पॉजिटिव कहेंगे। तो 18.75 आपके पास आ गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11.25, ये नेगेटिव आया इसीलिए 11.25 आपका एडवर्स हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है, तो हमारी रिकॉन्साइल भी हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये रिकॉन्साइल भी हो गया आपका, क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, प्रेरणा, प्रिया बताओ, प्रीति क्लियर हो गया। अब आपको जैसे आपने मटेरियल का बनाई है तो इसमें मटेरियल लेबर साथ साथ था, कोई टेंशन की बात नहीं है। मटेरियल को आप अलग बना दीजिए, लेबर को आप अलग बना दीजिए। तो लेबर वेरिएंसेज आपको कैसे निकलेगा यहाँ पे बताइएगा। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस इसका क्या होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर हो जाता है। फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर के बाद हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर पेड आवर सेम है, इसमें आइडल टाइम नहीं है, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स कहिए दैट इक्वल टू एक्चुअल पेड आवर, ये दोनों सेम है। एक्चुअल रेट आप कहिए, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हो जाता है, एक्चुअल कॉस्ट। तो ये भी आसान है एकदम, एक एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, 18 घंटा लगता है 1.25 के रेट से, 18 आवर्स 1.25 के रेट से। एक्चुअल में क्या है भाई देखिए, 16 घंटा 1.50 के रेट से, ये 24 हो जाएगा, ये आपका 22.5 हो जाएगा।
ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। एक एक यूनिट था। अब सुनिए, यहां पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 22.5 माइनस 24, ये 1.5 आपका एडवर्स हो जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल पेड आवर होता है, तो 1.25 1.50 इंटू 16 घंटा, 1.25 माइनस 1.5 इंटू 16। अब बताइए, ये 4 एडवर्स हो गया। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, वर्किंग से आपको क्या निकलता है, वर्किंग से निकलता है आपका इफिशियंसी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होता है। अब आपको बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 माइनस 16 इक्वल इंटू 1.25। तो ये आपको 18 माइनस 16 इंटू 1.25, ये 2.5 हो जाएगा। लेकिन ये फेवरेबल होगा, ये दोनों को करेंगे तो 1.5 एडवर्स हो जाएगा, जो रिकॉन्साइल हो गया यहाँ। क्लियर है? तो हमारी लेबर की भी वेरिएंसेस निकल गया। बहुत आसान था और आप लोगों ने समझ गए। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। रिकॉन्साइल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉन्साइल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर रेट कितनी है, 4 एडवर्स, लेबर इफिशियंसी 2.5 फेवरेबल। यहाँ पे 4 एडवर्स का मतलब होता है -4 और 2.5 फेवरेबल का मतलब होता है 2.5 प्लस। तो ये आप करेंगे तो 1.5 एडवर्स का मतलब -1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 एडवर्स हो जाएगा। ये रिकॉन्साइल हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ गया बेटा आप लोगों को? अब चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जिसमें सब कुछ है। ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन बिफोर योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम के पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए। उन्होंने कहा अ गैंग ऑफ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द 10 मैन, 10 मैन है, 5 वोमेन, 5 बॉयज इन अ फैक्ट्री एंड दे आर पेड स्टैंडर्ड आवरली रेट 1.25, 0.8 और 0.7 रेस्पेक्टिवली। इट इज इन अ नॉर्मल वर्किंग डेज ऑफ 40 आवर्स द गैंग। ये आपको 40 घंटे के काम में आता है। तो आपको आउटपुट कितनी है, 1000 है। तो सुनिएगा, यहाँ पे एक बात को समझिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 है यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स है। इसमें मैन है, वोमेन और बॉय है। ये कितना कितना, ये 10 5 5 10 5 और 5, ये कितने घंटा काम किया, 40 घंटा काम किया। तो 40 घंटे काम किए तो 40 40 40
तो आदमी ने काम किया 200 घंटा, इन्होंने काम किया 200 घंटा, ये काम किया 200। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनिए, इन अ सर्टेन वीक गैंग कंसिस्ट ऑफ 13 मैन। इन एक पर्टिकुलर वीक में, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो एक्चुअल के इंफॉर्मेशन को हम दूसरे कलर से लिखते हैं, तो एक्चुअल यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे देखिएगा, इन अ सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्ट ऑफ 13 मेन, 4 वुमेन, 3 बॉयज। एक्चुअल वेजेज वेर दिस। ये रेट उन्होंने दिया हुआ है, 2 आवर्स वेर लॉस्ट। तो एक्चुअल में आपका, एक्चुअल पेड आवर हम निकालेंगे, तो मेन कितना था 13, वुमेन कितना था 4 और ये 3, तो ये भी 40 घंटा, ये भी 40 घंटा, ये भी 40 घंटा, तो 40 घंटा का तो हमारे वीक होता था। तो 13 इंटू 520 ये घंटा हो जाएगा 520, 160, 120। लेकिन ये काम इतना नहीं हुआ, काम हुआ एक्चुअल पेड, ये एक्चुअल पेड आवर, एक्चुअल पेड आवर है। एक्चुअल वर्किंग आवर्स में उन्होंने क्या कहा, देखिएगा कि 40 घंटे का हमने स्लॉट तो बनाई थी, 40 घंटे का हमने पेमेंट तो किया, लेकिन उन्होंने 2 आवर्स, यहाँ बोला 2 आवर्स वेर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडियल। और एक्चुअल आउटपुट कितनी है 960, एक्चुअल में 960 ही बना। ये जो हमने टेबल बनाया था स्टैंडर्ड 1000 यूनिट बनाने का, 1000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में 960 ही बना। हमने स्लॉट तो 40 आवर्स इन अ वीक बनाया था, लेकिन 2 घंटा एबनॉर्मल रीजन कारण, किसी कारण 2 घंटा बर्बाद हो गया। तो वर्किंग कितना हुआ, ये 13 घंटा, ये 4, ये 3, ये 38, ये 38, ये 38 आवर्स ही काम हुआ वीक में। तो 13 इंटू 38, 494 आवर्स, यहाँ 494 आवर्स, 4 इंटू 38 152 आवर्स, और 3 इंटू 38 114 आवर्स। एक्चुअल में काम इतना ही हुआ। अब स्टैंडर्ड का जो रेट है वो क्या दिया हुआ है, आप देखिएगा, यह स्टैंडर्ड का रेट दिया हुआ है 1.25। यहाँ पे आपकी इंटू 1.25 करोगे, यहाँ पे आपका 0.80 करोगे, यहाँ पे 0.70, ये रेट है। इनकी रेट आपकी कितनी दी हुई है, इनकी रेट 1.20 दिया हुआ है, 1.20, 0.85 और आपको 0.65 दिया हुआ है। और इसमें सारी वेरिएंसेस आपसे पूछी गई है निकालने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बेटा? अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या देखते हैं, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट 960 यूनिट्स है, 960 यूनिट्स। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही बनाते हैं। हम क्या देखेंगे, पहले एक्चुअल आउटपुट देखेंगे 960 यूनिट्स। ये स्टेप 2 में बताइए क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट।
यहाँ पे आपके पास मैन हो गया, यहाँ पे आपके पास वोमेन हो गया, यहाँ पे आपके पास बॉय हो गया। अब बताइएगा यहाँ पे 200, ये 400 है बेटा, 400 200 200 400 घंटा इनका लगा, 200 आवर्स इनका लगा, 200 आवर्स। लेकिन 400 घंटा लगा 1000 यूनिट बनाने के लिए, 400 घंटा लगा 1000 यूनिट बनाने के लिए, 200 घंटा लगा यहाँ पे 1000 यूनिट बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में 960 यूनिट बना, 960 यूनिट बना, एक्चुअल में 960 यूनिट बना। हाँ जी, क्लियर हो गया ये 960। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बताइएगा। तो यहाँ पे 384, 192, 192 ये आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। स्टेप 3, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 960 यूनिट्स। ये जो डाटा बना कितने यूनिट्स के लिए बना, 960 यूनिट के लिए बना। अब आप इसको आप 960 यूनिट के लिए डाटा आप बना रहे हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप सुनिए, स्टैंडर्ड रेट, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर यहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल पेड आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, ये टेबल बनेगा। यहां पे था मैन, वुमेन, बॉय। तो मैन का, वुमेन का, बॉय का कितना था यहाँ पे 384, 192, 192 ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे मैन, वुमेन, बॉय का। रेट क्या था भाई, रेट इनका था 1.258070, 1.25, 0.80, 0.70। अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था 494, 152, 144, 494, 152, 114। यहाँ पे कितने 520, 160, 120, 520, 160, 120। रेट क्या था भाई, ₹1.20, 85, 65, 1.20, 0.85, 0.65। हाँ जी, ये टेबल बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, आप लोग बताएंगे प्लीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 384 इंटू 1.25 ये आपका 480 हो गया, 192 इंटू 0.8 ये 50.60 हो जाएगा, 192 इंटू 0.7 ये 134.4 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 384
प्लस 192 प्लस 192, ये 768 ये भी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए वहां पे 520 इंटू 1.20, 520 इंटू 1.2 तो आपके हो जाएगा 624, 160 इंटू 0.85 ये 136, 120 इंटू 0.65 ये आपका 78 है, तो ये 838 हो जाएगा, 838। अब आप देखिए यहाँ पे ये टोटल कितना है, 494 प्लस 152 प्लस 114, आप बताइए ये 760 हो गया। तो एक्चुअल वर्किंग आवर के बराबर रिवाइज्ड ये भी 760 होना चाहिए, ये भी 760 होना चाहिए। अब आप एक टेबल यहाँ पे हमने सही बनाया है कि नहीं, 760, 768, 838। अब ये इतना हो गया। अब हम उसके लिए क्या बनाते हैं, फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। अब बताइएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर का क्या फॉर्मूला था, टोटल एक्चुअल वर्किंग आवर्स होल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब इसमें आपके पास आ गया मैन, वुमेन और यहां पे बॉय। अब सुनिए ये 760, 768, 760, 768, 760, 768, 760, 768 इंटू इंटू इंटू। अब बताइए 384, 192, 192, 384, 192, 192। अब बताइए 760 डिवाइड 768, अब ये आपके पास आ गया इंटू 384, 384, 380 हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा। तो 380, 190, 190 आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ जी बताइए टेबल समझ आए कि नहीं। ये भी डाटा हमारी 960 आउटपुट के लिए बना, ये भी आपकी 960 आउटपुट के लिए। एक्चुअल और स्टैंडर्ड टेबल हमेशा सेम आउटपुट के लिए बनाते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन को मुझे कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कैसे होगा, अब देखिएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट वेरिएंस
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट 768 था, ये 838 था। 768 माइनस 838, तो ये कितना हो जाएगा? 768 माइनस 838, ये 70 आपका एडवर्स हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो एडवर्स हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पे लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल पेड आवर होता है। तो यहां पे आपका मैन है, वुमेन है और बॉय है। अब तीनों का रेट हम देखेंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या था? 1.25, 0.80, 0.70, 1.25, 0.80, 0.70, ठीक है। और यहाँ पे 1.20, 0.85, 0.65, 1.25, 1.20, 0.85, 0.65। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करनी है? एक्चुअल पेड आवर 520, 160, 120, 520, 160, 120। अब यहाँ पे आप देखिएगा 1.25 माइनस 1.2 इंटू 520, ये 26 आपकी फेवरेबल हो गया। 0.8 माइनस 0.85 इंटू 160, ये 8 एडवर्स हो गया। 8 एडवर्स। हमेशा रिवाइज्ड आपको वर्किंग आवर्स मैं बताता हूं बेटा, पहले ना चेक करो। 0.7 माइनस 0.65 इंटू 120, ये 6 आपकी फेवरेबल हो गया। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तीनों को अगर ऐड करते हैं, फेवरेबल को ऐड कीजिए, एडवर्स को माइनस कीजिए, तो 26 प्लस 6 माइनस 8, ये 24 आपका फेवरेबल हो जाएगा। हाँ, विवेक ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर रिवाइज्ड किससे निकलेगा? तो रिवाइज हमेशा वर्किंग से निकलेगा भाई। वर्किंग से ही एफिशिएंसी पता चलता है। जितना घंटा काम किया उसी से तो इफिशियंसी। और रिवाइज जो होता है, मिक्स होता है, वो मिक्स एक इफिशियंसी वेरिएंस का पार्ट होता है, इसलिए हम वर्किंग आवर से निकलेगा। पेड पे नहीं निकलेगा। पेड सिर्फ आपको रेट वेरिएंस निकालने के लिए यूज होता है, सिर्फ रेट वेरिएंस निकालने के लिए पेड, और बाकी सारे के लिए वर्किंग आवर से निकलता है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया 24 फेवरेबल। अब हमने 70 रेट आपका 24 फेवरेबल आ गया, ठीक है ना बेटा? ये आपको समझ आ गया। अब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस देखते हैं। अब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इस पे होता है
स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। सिर्फ आपको रेट निकालने के लिए पेड आवर यूज करते हैं, बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेट। तो इसमें आपका मेन है, वुमेन है और बॉय है, 3 है। तो बताओ आपको कितना कितना आ गया ये 384, 192, 192, 384, 192, 192 माइनस माइनस माइनस, वर्किंग कितनी है 494, 152, 114, 494, 152, 114। अब स्टैंडर्ड रेट कितनी है 1.25, 0.80, 0.70। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 384 माइनस 494 इंटू 1.25, 137.5 एडवर्स हो गया। 192 माइनस 152 इंटू 0.8, ये 32 फेवरेबल हो गया। 192 माइनस 114 इंटू 0.7, ये 54.6, ये भी फेवरेबल होगा। अब ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50.9, ये आपका एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। अब सुनिएगा, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, इसका क्या होता है, एक्चुअल पेड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर। ये हमेशा एडवर्स होता है। स्टैंडर्ड रेट, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है, ये बात को समझिए। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, हमेशा एडवर्स होता है। अब आपको यहाँ पे मैन, वुमेन, बॉय, अब आपने कितना कितना घंटा पेड किया है प्लीज देखिए आप। एक्चुअल पेड आवर 520, 160, 120, 520, 160, 120 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल वर्किंग आवर, वर्किंग आवर कितनी है, ये आपका हो गया वर्किंग आवर 494, 494, 152, 114 इंटू 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 स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.80, 0.70, ये हमेशा एडवर्स होता है। प्लीज आप कैलकुलेट कीजिए। 520 माइनस 494 इंटू 1.25, ये आपका आ गया 32.5, ये एडवर्स। 160 इंटू 152 इंटू 0.8, इंटू 0.8, ये 6.4 एडवर्स। 120 माइनस 114 इंटू 0.7, ये 4.2 एडवर्स। अब आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये 36.7 एडवर्स हो जाएगा। अब आपको रिकॉन्साइल में देखिएगा,
रिकॉन्साइल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल नहीं है भाई, लेबर है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। अब बताइएगा लेबर रेट वेरिएंस कितना आया था, 24 फेवरेबल, यहाँ पे 24 फेवरेबल। लेबर इफिशियंसी कितना आया था, लेबर इफिशियंसी 59.9 एडवर्स, 59.9 एडवर्स, और लेबर आइडियल टाइम 36.5, यहाँ पे 36.7 एडवर्स। 59.9 माइनस 24, ये 72.6, ये एडवर्स होना चाहिए। अब ये तो 70 है, यहाँ पे 72 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गलत है। तो क्या गलत हो सकता है, आइडियल टाइम वेरिएंस देखना बेटा। एक्चुअल पेड आवर कितनी थी हमारी, 520, 160, 120, 520, 160, 120। एक्चुअल वर्किंग आवर 494, 152, 114, 494, 152, 114, 1.25 आपका स्टैंडर्ड रेट, 1.25, 0.8, 0.7, यहाँ पे 1.25, हाँ जी। अच्छा, लेबर आइडियल टाइम 43.10 आ रहा है एडवर्स में, देखता हूँ मैं एक बार। 32.5 प्लस 6.3 प्लस 4.2, हाँ 43 आ रहा है बेटा, 43.10, ये गलत हो गया बेटा। अब देखिए, ये पता चल जाता है कि आपकी मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक हुई है तो पता चल गया आपको। अब पता चल गया तो हमें आपको रिकॉन्साइल करने से आपको पता चल जाता है कि मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे 43.10 एडवर्स हो गया, यहाँ पे 43.10 एडवर्स हो गया। अब 43.10 एडवर्स हो गया, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 24, 59.9, 43.1, ये कितना आ जाएगा बेटा, लेबर रेट वेरिएंस कितना आया था, 24, ये 79 आ गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना था, 70 एडवर्स। $59.9 प्लस 43.10, 103, ये आपका रेट वेरिएंस कितना था हमारे पास, ये 50.9 था। ये क्या मैं कर रहा हूं आज, ये 50.9 था बेटा, 50.9 मैं क्या कर रहा हूं यार। ये 70 आपका क्या आ जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। प्रूव हो गया बेटा, 70 एडवर्स, 50.9 था। आप लोग मिस्टेक मैं करूं तो देखो, यहाँ पे 50.9 लिखा है, वहां पे 59 लिख दिया था। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, लेबर रेट वेरिएंस निकल गया, ये प्रूफ हो गया। अब मिक्स वेरिएंस निकालनी है, लेबर मिक्स वेरिएंस। अब सुनो बेटा, लेबर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स,
स्टैंडर्ड रेट। अब आपके मेन आ गया, वुमेन और बॉय। अब बताइए क्या क्या है, 380, 190, 190, 380, 190, 190, माइनस 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 एक्चुअल वर्किंग आवर, माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर कितनी है, 494, 494, 152, 114। अब आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट 1.25, 1.25, 0.80, 0.70। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 380 माइनस 494 इंटू 1.25, ये 142.5 एडवर्स हो गया। 190 माइनस 152 इंटू 0.8, ये 30.4 फेवरेबल हो जाएगा। 190 माइनस 114 इंटू 0.7, ये 53.2 फेवरेबल हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 58.9, ये आपका एडवर्स हो जाएगा। हाँ जी, चेक करते रहना बेटा आप लोग, मिस्टेक आज बहुत ज़्यादा हो रही है मुझसे। आप देखो, लेबर यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे मेन, वुमेन और बॉय है। तो बताइए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 384, 192, 192 माइनस 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 380, 190, 190, 1.25, 0.80, 0.70, 142 प्रणय क्या चीज आया बेटा, एडवर्स 142.5। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 384 माइनस 380 इंटू 1.25, ये आपका 5 फेवरेबल हो गया। 192 माइनस 190 इंटू 0.8, 1.6 फेवरेबल हो गया। और 2 इंटू 0.7, 1.4 फेवरेबल हो गया। ये तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये 8 फेवरेबल हो जाएगा। यहां पे रिकॉन्साइल कर दीजिए इसको। ये क्या होता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस कितनी है, 58.9, ये एडवर्स है और ये 8 फेवरेबल है, 8 फेवरेबल है। तो 58.9 माइनस होगा, 8 फेवरेबल प्लस होगा, तो ये 50.9 आपकी एडवर्स हो गई। अब आप लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है, 50.9, और यहाँ पे 50.9 प्रूव हो गया था। हमने आपको कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। अब लेकिन है लेबर यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला, अल्टरनेटिव
डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट होना चाहिए। एक्चुअल इनपुट, यहां पे एक्चुअल इनपुट, यहां पे स्टैंडर्ड यील्ड रेट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट। अब ये पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स हो जाता है, नेगेटिव आएगा तो फेवरेबल हो जाएगा। ये वाली पॉइंट आपको माइंड में रहना चाहिए। पॉजिटिव के केस में एडवर्स, नेगेटिव के केस में फेवरेबल, ये पॉइंट। अब सुनिए, टेबल में आइए, हमने 960 बनाया इतना इनपुट करके, तो यहां पे स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, इनपुट कैसे निकलेगा? सुनो, 960 बनाया 768 इनपुट करके, लेकिन 768 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट, हाँ जी। अब 960 बना 768 इनपुट करके, 960 बना 768 इनटू, अब सुनिएगा, यह इनटू करेंगे एक्चुअल इनपुट 768 स्टैंडर्ड इनपुट पे 960, लेकिन एक्चुअल इनपुट तो 760 है ना, तो कितना पे बनेगा, कितना बनेगा आप बताइए? 960 डिवाइड 768 इंटू 760, तो 950 हो जाएगा, ये 950। स्टैंडर्ड यील्ड रेट 768 कॉस्ट लगा, 768 कॉस्ट लगा, 768 कॉस्ट लगा 960 बनाने में, 960 बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 768 डिवाइडेड 960, तो ये 0.80, तो 950, यहाँ पे 950 माइनस 960 इंटू 0.8, तो ये आपकी नेगेटिव आ जाएगा 8। और जब नेगेटिव आता है तो फेवरेबल होता है, तो 8 फेवरेबल हो गया। अब बताइए, यहाँ पे मटेरियल लेबर यील्ड वेरिएंस, यहाँ से भी तो 8 फेवरेबल आया था विवेक। हाँ जी, प्रेरणा, प्रिया, बता बेटा, आप लोग को समझ आया कि नहीं? ये 50.9 भी तो फेवरेबल ही था, सॉरी, यहां पे 8 भी तो फेवरेबल था। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी विवेक, प्रेरणा, प्रिया, प्रीति, निखिल, अमरचंद, एकदम अच्छे से समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग प्लीज 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 इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में मैं ओवरहेड हो सकता है शुरू करूं कल। टुमारो आई विल स्टार्ट ओवरहेड वेरिएंस। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में लेबर का करूं, बट आई विल स्टार्ट ओवरहेड वेरिएंस टुमारो आई विल स्टार्ट ओवरहेड वेरिएंस। कंप्लीट हो जाएगा। अभी आरटीपी बनानी है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बनानी है, सजेस्टेड बनानी है, सारी कोशिश करनी है बेटा। चलिए आज की क्लास इतना ही रन देते हैं। प्रेरणा, प्रिया नहीं है क्या? प्रिया चली गई? प्रीति, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।